Assalamualaikum. Now we will discuss comparison between electric and gravitational force. इलेक्ट्रिक फ़ोर्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर के स्टार्ट से डिस्कस कर रहे हैं। कूलम्स लॉ के अंदर के इलेक्ट्रिक फ़ोर्स क्या है, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हमने लिए, उनके दरमियान डिस्टेंस रखा। इलेक्ट्रिक फ़ोर्स चार्ज पार्टिकल्स के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स को। तो कंपैरिजन में हम डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंस और इनकी सिमिलैरिटीज़। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंस इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स में। इलेक्ट्रिक फ़ोर्स अगर हमने फाइंड करनी है तो हम यूज़ करेंगे कूलम्स लॉ। F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हैं और R हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है। अब दोनों फोर्सेस जो हैं हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फ़ोर्स को, तो इसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं K कूलम कांस्टेंट है, और जो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। जबकि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। Fg इज़ इक्वल टू G m1 m2 ओवर R स्क्वायर। m1 और m2 हमारे पास दो मैसेज हैं, उनका प्रोडक्ट, R उनके दरमियान डिस्टेंस, और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.673 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये देखें, ये 10⁻⁻11 में है और ये 10⁻+9 में है। तो जो K की वैल्यू है वो एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K इज़ वेरी लार्ज, दैट इज़ K इज़ इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जबकि कंपैरिजन में अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू देखें तो इज़ मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और G की वैल्यू है 6.63 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ग्रेविटेशनल ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है, ये एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है। दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान एक्ट करती है, लेकिन स्ट्रांगली एक्ट करेगी, या उनको अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फ़ोर्स को देखें तो ये एक वीकर फोर्स है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब इसके अगर नेचर देखी जाए तो ये चार्ज की नेचर पे डिपेंड करती है। अगर दो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं या दोनों के ऊपर नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस केस में फ़ोर्स रिपल्सिव होगी। अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, इस केस में फ़ोर्स अट्रैक्टिव होगी। जबकि अगर हम ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्टिव है। ये हर पार्टिकल को अपने सेंटर, हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ लेके आती है, और इट इज़ ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर कि वो हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ लेके आने की कोशिश करती है। नेक्स्ट इनका कंपैरिजन है, इट इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है, बाय चेंजिंग द मीडियम इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। हमने देखा कि यहाँ पे जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा करते जाएँ तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होती जाती है, इसलिए अगर हम डिस्टेंस कम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है एज़ कम्पेयर ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज ज़्यादा है। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज इस तरह से कि जैसे जैसे आप अपवर्ड मूव करते जाओ ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। तो इसकी रेंज एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज ज़्यादा है। इट कैन बी शील्डेड, इसको हम शील्ड कर सकते हैं। किस तरह से हम इसको शील्ड करने के लिए यूज़ करते हैं फैराडे केज। इस केज के बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर नहीं निकलती, तो इसको हम लोग शील्ड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को शील्ड नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी शील्डेड। इट इज़ अ चार्ज डिपेंडेंट। इलेक्ट्रिक फोर्स में जो हमारे पास फार्मूला है Fe, वो Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है। इट इज़ अ चार्ज डिपेंडेंट फोर्स। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इसके फार्मूले में Fg इज़ इक्वल टू G m1 m2 ओवर R स्क्वायर है। ये मैसेज पर डिपेंड करती है, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ मैस डिपेंडेंट फोर्स। तो ये डिफरेंस थे दोनों में। अब हम दोनों में सिमिलैरिटीज़ डिस्कस करते हैं। बोथ ऑफ देम आर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो है जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। तो दोनों फोर्सेस के अंदर जो वर्क डन परफॉर्म होता है वो पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, इसलिए हम इनको कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स को एज अ कंजर्वेटिव फोर्स आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये प्रूव भी कर चुके हैं।
नेक्स्ट है दोनों के अंदर फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस, यानी ये जो इन्वर्स स्केयर लॉ है ये दोनों फोर्सेस के अंदर होल्ड कर रहा है। दोनों के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड कर रहा है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि जो दो पार्टिकल्स को अगर आप ऐड अप कर देते हो, ऐड करने पे जो रिज़ल्ट आता है, यानी दो फोर्सेस हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लग रही हैं, तो दोनों फोर्सेस का जो इकट्ठा इफेक्ट आएगा वो अगर वो दोनों फोर्सेस अलग अलग एक्ट करें तो वो भी सेम होगा। तो दोनों के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।